गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पिछले वीडियो में परमाय और अपरमाय संख्या को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिए हैं। अगर वो पांचों वीडियो अगर तुम सब देख लियोगे तो एक भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। इसका मतलब तुम्हारा पूरा परमाय अपरमाय से कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम सीखेंगे महत्तम समवर्तक, जो इसको हम 4 विधि से सीखेंगे और यह चारों विधि तुम्हारा बहुत ही जरूरी है सीखना। कौन विधि कहाँ यूज होगा जो बताएंगे, ठीक ना। तो हम बारी बारी से विधि का प्रयोग करके सीखेंगे। तो देखो, महत्तम समवर्तक, इसका पूर्ण रूप होता है महत्तम समवर्तक। शॉर्टकट में इसमें से हम माँ को निकालिए हैं, ठीक ना। और समवर्तक में से हम सा को निकाले हैं, तो ये मासा हो गया, ठीक ना। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट से एच निकाल लिए और कॉमन से सी निकाल लिया, फैक्टर से एफ, तो इसको शॉर्टकट में एचसीएफ बोलते हैं, ठीक ना। तो हिंदी में शॉर्टकट में मासा और इंग्लिश में शॉर्टकट में एचसीएफ। और हम एचसीएफ को पूरे 4 विधि से सीखेंगे, जिनमें से तुम्हारा पहला विधि है भाग विधि, जो तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और दूसरा है भाग एल्गोरिथम विधि, चाहे इसी का नाम तुम्हारा बुक में पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना। और चौथा फॉर्मूला विधि से। और यह चारों विधि तुम्हारा ही जरूरी है, क्योंकि चारों विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ये चारों विधि अगर पढ़ लेंगे तो तुम्हारा महत्तम समवर्तक का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम बारी बारी से सीखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम भाग विधि का प्रयोग करके बनाएंगे। तो भाग विधि का मतलब ही होता है क्या, भागा देकर बनाना। तो भागा का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। तो बीच में हम बड़ा वाला अक्षर रखेंगे, यानी 26 को रखेंगे, और करके में का छोटा वाला यानी 6 को रखेंगे। तो चौका के क्या मतलब पड़ेंगे, 26 आएगा। भागा तो बनाओ ना, कि भागा भी नहीं बनाए हो। तो 4 मरते में 24, तो 6 में से 4 गए, 2 शेषफल बच गया। तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, महत्तम का मतलब होता है शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, घेर देंगे और यहाँ वाला उतारेंगे, यानी 6 उतरेगा। दूध दिया 6, देखो नीचे एक भी शेषफल नहीं ना बचा, तो महत्तम में इधर वाला आंसर होता है, यानी आंसर कितना होगा 2। कितना आंसर हो गया 2। उसी प्रकार 12 और 44 के बनाएंगे। तो फिर भागा के सिंबल देंगे और बीच में बड़ा वाला रखेंगे और करगी में छोटा वाला। तो 12 दिया 36, पैंचा लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा, तो 8 कटम कुटम। फिर इसको घेरेंगे, क्योंकि शेषफल नहीं हमको रखना है, 0 करना है शेषफल। तो यहाँ वाला उतारेंगे, तो 1 मर्ते में लगेगा 8, तो 12 में से 8 गया 4। फिर इसको घेरेंगे और फिर एक ऊपर वाला को घेरल का वाला लिखेंगे, यानी 8, 4 दूनी 8। अब देखो शेषफल 0 आ गया कि नहीं, तो जहां शेषफल 0 आएगा ओकर ऊपर वाला आंसर होगा, यानी आंसर इसका कितना होगा 4। उसी प्रकार ये वाला बनाएंगे, 32 को बीच में रखेंगे और 9 को करगी में। 9 दिया 27, तो 12 में से 7 गया 5, 2 में से 2 गया कटम कुटम। फिर इसको घेरेंगे और 9 को लिखेंगे, तो 5 के 1 मरते में 5, तो 4 बचेगा शेष। फिर घेरेंगे 5 को यहाँ वाला लिखेंगे, 1 मरते में 4, तो शेषफल 1 बचेगा। देखो यहाँ जगह नहीं तो यहाँ कर रहे हैं, 1 को घेरेंगे, 1 का ऊपर 4 वाला को लिखेंगे, 1 का के 4 मरते पड़ेंगे तो कटम कुटम आएगा। इसका कहने का मतलब जब तक तुमको शेषफल 0 नहीं आए, जब तक करते रहो। तो शेषफल यहाँ 0 आ गया, तो आंसर इसका क्या होगा 1। यही हो गया तुम्हारा क्या, भाग विधि। तो इसमें तो 2 अक्षर है, अभी 3 अक्षर 4 अक्षर देंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे जो देखो। चलो, तो अब देखो इसमें अब 3 अक्षर है, 12, 20 और 22 है। तो पहले हम 2 को क्या करेंगे, यानी 12 और 20 को। तो 12 के 1 मरते लगेगा 12, 8 कटम कुटम। फिर ये वाला 12 उतरेगा यहाँ 1 मरते में 8 आएगा 4। फिर इसको घेरेंगे तो 8 उतरेगा 2 मरते में कट गया। तो देखो ये दोनों के मासा किए तो कितना आया 4 आया है।
तो अब तुमको समझो कि अब तुमको 4 और 22 क्वेश्चन हो गया, 4 और 22। तो जो तुम्हारा आंसर आया है उसको करगे में और 22 को बीच में, ठीक ना। पहले 2 को कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो करा, और फिर लास्ट वाला को भाग करेंगे। 4 बचे 20, 2 बचा शेष, तो इसको घेरेंगे, यहाँ वाला 4 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, तुम्हारा फाइनल आंसर ये होगा, ठीक ना। तो मासा इसका कितना होगा 2। उसी प्रकार इसको करेंगे, तो पहले 2 को करेंगे छोटा वाला दोनों का, तो 8 को करगे में 12 को बीच में, तो एक मरते में 8 लगेगा, और 4, तो 4 को घेर देंगे और 8 को लिखेंगे, 4 दूनी 8, तो ये दोनों के किए हैं तो 4 आया है। तुम्हारा आंसर 4 नहीं होगा, अब 4 और 18 को करेंगे, यानी 18 को बीच में, 4 को करगे में, 4 चौके 16, 2 बच गया, 2 को घेरेंगे, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये होगा, यानी मासा इसका कितना आएगा 2। उसी प्रकार तुमको 4 को देगा, तो फिर ये फाइनल आंसर नहीं होगा, ये वाला के और रहेगा, तो उससे भागा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब तो लगता होगा कि समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तब अगला विधि तुम्हारा बुक का है, भाग एल्गोरिथम विधि। देखो तब दूसरा विधि क्या था तुम्हारा, भाग एल्गोरिथम चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो इसका फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, तो हम बेसिक क्लास में बता दिए थे कि भाजक इधर वाला जो भागा दिया जाता है भाजक होता है, बीच वाला भाज, और इधर वाला भागफल होता है, नीचे जो बचता है जो शेष, तो भाज होता है उसको a से सूचित किया जाता है, जिससे भागा दिया जाता है भाजक यानी b से सूचित किया जाता है, और भागफल को q से, शेषफल को r से। इसका हम बेसिक क्लास में बताए थे कि भागा जांचने का ही फार्मूला होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखो भाज के क्या है a है कि नहीं, भाज बराबर a, बराबर की चिन्ह बराबर दिए, भाजक क्या है तुम्हारा b, तो b दिए, गुना का चिन्ह है गुना दिए, भागफल तुम्हारा क्या है q, तो q दिए, और जोड़ का चिन्ह है जोड़ दिए, और शेषफल की जगह कुछ r, तो यही आ गया a बराबर BQ प्लस r। यही तुम्हारा क्या हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला हो गया, और इसी के माध्यम से तुमको मासा निकालेंगे। एक तो हम भाग विधि से निकाल लिए, और दूसरा इस विधि का प्रयोग करके निकालेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, पहला था 6 और 26, ठीक ना। 6 और 26 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चाहे एल्गोरिथम भी बोला जाता है, विधि द्वारा मासा ज्ञात करें। देखो इसमें कंडीशन लगा दिया तुमको कि मासा निकालना है, लेकिन कौन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। अगर तुमको नहीं बोलता कि कोई भी विधि द्वारा, तो डायरेक्ट हम भाग विधि प्रयोग करते, यानी 6 के ऐसे लगते 26, 4 6 का 24, 2 बता कटम कुटम 6 के 6 द्वितीय 6, यानी तुम्हारा 2 आंसर हो जाता, डायरेक्ट आंसर इसका कुछ हो जाता 2। लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आराम से लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। देखो a किसका स्थान है, भाज के, अब भाज बीच में सबसे ज्यादा वाला आता कि नहीं, यानी ज्यादा वाला के सामने तुमको 26 है, ठीक ना। उसके बाद b कौन होता है कम वाला, यानी 6। अब देखो इसको क्या करना है, बारे में तुम आराम से भाग ही बनाना है, भाग विधि का ही प्रयोग करना है। 6 और 26 में, तो 6 को इधर रखेंगे, 26 को 4 6 का 24। देखो तो 6 ये दोनों तो लिखाए गया, b के जगह पर अभी देखो हमको क्यों गुना के चिन्ह है, देखो क्यों कौन है, तुम देखो तो ध्यान से, भागफल है कि नहीं, तो भागफल क्यों है, और इसमें तुम्हारा भागफल कितना है 4, तो 4 लिख दिए। जोड़ के चिन्ह है
जोड़ दे दिए। उसके बाद तुम्हारा आर क्या होता है, शेषफल। तो शेषफल तुम्हारा क्या है, 2, तो 2 लिखो। आगे ये लाइन समझ में आ गया ना। पहले 2 चीज दिया हुआ था, यानी बड़का वाला 26 यानी ए, और छोटा वाला बी माना जाता है 6, ठीक ना। उसके बाद फार्मूला लिखे और बैठाए या बगल में भागा कर लिए, तो जिससे हमको भागफल भी निकल गया और शेषफल। अब क्या होता है कि इस जगह इसको छेदता है, यानी 6 26 भी जो आएगा बराबर की चिन्ह दे दिए। जब 6 26 भी जो आएगा तो ये लास्ट वाला इसके यहाँ आएगा, यानी 2 इसके यहाँ आएगा। समझ में आ गया। बराबर के जैसे सटले वाला इधर आएगा, बराबर के एने वाला इधर आएगा, और लास्ट वाला यहाँ आएगा बराबर के पास। देखो एरो से पहचान लो, ये आएगा इसके जगह पर और लास्ट वाला इसके जगह पर। अब ध्यान से देखो, ये भी तो भाग विधि से बनाएंगे इसको भी। क्यों? क्योंकि ये भी एगो बड़ा वाला हो गया, एगो छोटा वाला, यानी आराम से इसको भागा के सैंपल देंगे। बड़ा वाला को बीच में रखते हैं और छोटा वाला को करगी में। 2 दिया 6, समझ में आ गया। अब देखो, तो गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह देंगे, और यहाँ कुछ है क्यों ना रहता है वाला। अब क्यों तुमको क्या आया है, 3 दिया कि नहीं। अब जोड़ के चिन्ह है जोड़, लेकिन अभी तुमको देखो शेषफल, लास्ट में शेषफल होता है कि नहीं, तो शेषफल एक को नहीं है तो 0। बस जहां पर तुम्हारा शेषफल 0 आ जाता है वहां आंसर हो जाता है। आंसर कौन वाला होता है, भागा बिना तो नया इधर वाला होता है कि नहीं। तो इधर वाला के क्या मतलब कौची कि तुम्हारा बी, इधर वाला कौची बी, तो तुम्हारा क्या रहा है 2। सीधा याद रखो कि जहां तुमको 0 आ जाएगा जस्ट बराबर के दाहिना साइड वाला आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ गया। 0 आएगा जहां पर आंसर हो जाएगा बराबर के राइट हैंड साइड वाला, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। और भाग विधि में यही आंसर आया था कि नहीं। दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, जो देखो इसी प्रकार। चलो अब अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो बड़ा वाला कौन है 44, तो ये होता है बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तुम्हारा 12। अब आराम से फार्मूला लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो याद देंगे ए कौन होता है, ये तुम्हारा बड़ा वाला 44, अब बी कौन होता है 12। अब क्या करते हैं, जब 2 चीज मिल गया तो हम भागा देंगे कि नहीं, यानी 44, तो 12 दिया 36, तो 14 में से 6 गया 8 कटम कुटम। तो देखो ध्यान से, 2 पहले से मौजूद था और हमको 2 और मिल गया, यानी भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। कहने का मतलब क्यू मिल गया और आर मिल गया। तो देखो ये दोनों सटे हुए तो गुना में, तो क्यू तुम्हारा क्या गया 3, और जोड़ के चिन्ह शेषफल कितना गया 8, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या किए थे कि जगह एक दूसरे को लेता है, यानी ये वाला बराबर के एने आएगा और लास्ट वाला 12 में जो आएगा यानी 8। फिर देखो तुमको 2 अक्षर मिल गया, तो फिर भागा बनाएंगे, तो भागा बनाएंगे तो 12 को अपने बीच में रखेंगे और करगे में 8 को एक मरते में 8 4, तो हमको यहाँ से क्यू मिल गया। क्यू मिला कि नहीं, तो क्यू के अभी 1, और जोड़ के चिन्ह यहाँ क्या होता है शेषफल, यानी आर 4। फिर जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा जब तक करते रहना है, तो फिर जगह छेकेगा, जगह लेगा, इसका मतलब 8 आएगा 12 की जगह और 4 आएगा 8 की जगह, तो फिर यहाँ पर भागा देंगे, ठीक ना। सॉरी उल्टा हो गया, 8 को बीच में और 4 को करगी में, तो 4 दूनी 8। अब देखो तो ध्यान से, यहाँ तुमको क्यू कोच मिल गया 2 प्लस के चिन्ह और शेषफल तुम्हारा 0। तो हम क्या बोल रहे थे, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका कहने का मतलब बराबर के जस्ट राइट हैंड साइड वाला, यानी आंसर तुम्हारा कौन आ जाएगा ये वाला 4 आएगा आंसर, ठीक ना। नहीं तो देख लो भाग विधि से इसको बना के देख लो, यहाँ पर 12 को और 44 को 12 दिया 36, 14 में 6 गया 8 कटम कुटम, 12 लो उसका 1 मरते में 8 4, ये बना होता है 8 2 मरते में 8। देखो 4 आया कि ना भाग विधि में। तो ध्यान से ऐसे करना है, तुम्हारा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात हो गया।
और इसमें 3 अक्षर को नहीं दिया जाता है, सिर्फ 2 अक्षर वाला दिया जाता है, तो टेंशन नहीं लेना। बाकी चैप्टर में इसको विस्तार से और बताएंगे। तो अगला तीसरा विधि हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो तीसरा विधि हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि हम पहले ही बेसिक क्लास में पढ़ा दिए हैं, जाकर फुल डिटेल देखना है तो बेसिक क्लास देख लेना। यहाँ देखो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले ही मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से विभाजित होता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या में 2 से स्टार्ट होता है, 3, 5, 7, 11। इसको ज्यादा हम डिटेल यहाँ नहीं करेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य संख्या निकालेंगे, उसके बाद 36 का। तो 8 के निकालो अभाज्य संख्या, 2 से लगेगा ना, 4, 2, 2 यानी 1, 2, 3, 2 पर पावर 3 हो गया। उसके बाद 36 को निकालेंगे, 36 को यहाँ निकाल लेते हैं, 2 से लगेगा 18, 2, 9, 3, 3, 3, 2 पर स्क्वायर होगा, 2 पर 2 है और 3 को 2 है। ये सब तो आना चाहिए, ठीक ना। ये सब पहले बता दिए, इस सब में समय नहीं लगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद देखो इसमें क्या देखा जाता है, नोट में ये वाला लिख लेना, जो सभी घर में मौजूद हो तथा सबसे कम पावर वाला लिया जाता है। देखो मेन यहाँ पर ध्यान दो, जो सभी घर में मौजूद हो तथा सबसे कम पावर वाला लिया जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक घर बन रहा है, यहाँ पर एक घर इसका बन रहा है। तो देखो दो ई घर में भी है और 2 ये घर में भी है, तो दोनों घर में मौजूद है कि नहीं। तो मासा में 2 लेवाएगा, लेकिन कौन वाला ले, ई वाला ले कि ई वाला ले। तो क्या बोला गया है कि सबसे कम पावर वाला लिया जाए, यानी ई पर पावर 3 है, ई पर पावर 2 है, तो ई वाला लिया जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखो 3 ही घर में है, लेकिन ये घर में है नहीं, तो 3 नहीं लिया जाना। इसलिए हम दिखा दिए कि जो सभी घर में मौजूद हो और सबसे कम बड़ा पावर वाला लेना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 पर पावर 2 का मतलब क्या, 4। ठीक। अब इसका देखो क्वेश्चन, सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 50 का। तो पहले 20 के कर लेते हैं, 2, 10, 2, 5, 5, 1, ठीक ना। तो 2 के पावर 2, 5, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद 50 का 25, 5, 5 यानी 2 गुने 5 के पावर 2। अब देखना है, देखो 2 को घर है, जेको संख्या जेको घर होता है, तो ये घर में 2 है, पावर वाला नहीं देखा, नीचे वाला देखना है। 2 है, ये घर में 2 है। इसका कहने का मतलब कि मासा में 2 आएगा, लेकिन ये वाला नहीं लिया जाएगा। कौन लिया जाएगा, कम पावर ई, क्योंकि ई पर 2 को पावर है, ई पर 1 को पावर नहीं, यानी 1 पावर है, इस पर 1 से पावर आता है, तो ये लेवा गया। देखो 5 ये में 5 है, इसमें भी है, तो ये वाला नहीं लेवाएगा, ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि सबसे कम पावर। अब तो कोई नहीं है, 5 दूनी 10, ठीक ना। तो यही होता तुम्हारा क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिया जाना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद दोनों में घर में मौजूद हो और सबसे छोटा वाला पावर लेना है। नहीं तो इसको चेक करना है तो भाग विधि से चेक कर लेते तुरंत। 8 को 36 से करो, 8 चौक 32, 4 कटम कुटम घेरो 8, 4 दूनी 8। देखो ये वाला आया कि नहीं, 4 आंसर, 4 है ना। इसमें चेक कर लो कौन है, 20 और 50 ना, 20
50, 20 दूनी 40, 0 1 घेरो 20, 10 दूनी 20, तो इन्हें वाला आंसर होता है देखो 10 आया कि नहीं, ठीक ना। तो कोई भी विधि से बनाएंगे आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ बड़ा वाला, जिससे तुम्हारा और अच्छा में समझ में आ जाएगा। देखो तो ये 4 वो एग्जांपल से तुमको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है 60, तो 60 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 140 का, तो 60 के करो 2 से काटेगा 30 बार में 15 और 3 5 5, यानी 1 2 2 पर पावर 2 3 अब 5 एगो, इसका हो गया 140 का 70 35, उसके बाद 5 से 1 किलो लगेगा 7 7, तो इसको क्या हो गया 2 पर पावर 2 और 5 गुने 7। हम इसमें समय नहीं लगे, सब पूर्व पहले बताया हुआ है, पिछला वीडियो जाकर देख लेना। तो ध्यान से देखो, अब हमको मासा ज्ञात करना है। तो क्या बोले थे, जो सभी घर में मौजूद हो, यानी 2 घर है, एगो 60 वाला एगो 40 वाला घर है। तो देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और दोनों का पावर सेम है, तो कोई एगो ले लेते हैं, हो गया 3, इसमें 3 है 3 नहीं लिया जाएगा, 5 इसमें है ना, तो 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1, तो दोनों तो सेम है, तो एगो 5 है ले लिया जाएगा। 7 इसमें 7 है नहीं, छोड़ दो, तो इतने होगा। तो 2 का पावर 2 का कितना होगा 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 दूनी 4 4 5 20, तो 20 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब इसको अगला देखो 40, तो सबसे पहले 40 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 60 का, उसके बाद 80 का, तो 40 20 10 5, 60 का करो 2 मरते में 30 15 3 5 5, जब तक नीचे 1 नहीं आएगा जब तक करते रहना है। उसके बाद 80 40 20 10 5 1, तो 1 2 3 2 के पावर 3, उसके बाद 5, इसमें जो 1 2 2 के पावर 2 5, इसमें देखो 2 के पावर 4 गुने 5, हो गया भाज्य गुणनखंड। अब मासा निकालना है, ध्यान से देखो मासा निकालते हैं। तो 2 2 2 सब में 2 2 मौजूद है, ठीक ना। तो देखो सबसे कम कौन है 2 के पावर 2, जल्दी कौन है, हाँ देखो 2 2 सब में है, तो सबसे कम पावर कौन है 2 पर पावर 2। अगला देखो देखो सॉरी यहाँ पर देखो तो 60 वाला में एक 3 भी था 3, उसके बाद 5, तो ध्यान से देखो ये में 3 है, बाकी कोई में है 3, तीनों में मिलना चाहिए था 3, तो 3 नहीं होगा। 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 लिया जाएगा। तो इसका 4 गुने 5, ये भी 20 है, आंसर आएगा इसका मासा। इसका कितना होगा 20। अगला देखो 20 50 120 है जिसको, तो इसका मतलब 20 का पहले मासा सॉरी अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 50 का, उसके बाद 120 का, तब 20 का निकालो, 10 होगा 5 होगा 5 होगा, उसके बाद 50 के लो 25 होगा 5 होगा 5 होगा, ठीक है। उसके बाद 120 के लो 2 होगा 60 होगा 30 होगा 2 15 होगा 5 होगा 1 होगा। अब लिख लो 2 के पावर 2 गुने 5, 2 5 पे पावर 2, 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। अब मासा निकालो, तो देखो 2 2 सब में मौजूद है, लेकिन सबसे कम पावर कौन सी है ये वाला, तो 2 ये वाला लिखे, सबसे कम पावर वाला ही लेना है। देखो 5 5 5, 3 तो इसमें नहीं इसलिए 3 नहीं लिया जा रहा है, तो 5 एगो निकलेगा, 10 होगा इसका आंसर, ठीक ना। अब देखो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन 17 का भाज्य गुणनखंड 17 होगा, क्योंकि 17 को 1 के मात्रे में 17 लगाएगा। उसके बाद
11 को 11 होगा। तो देखो ये दोनों में कोई मिल रहा है, जब नहीं मिलेगा कोई भी नहीं मिलेगा तो इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा? 1। जब कोई नहीं मिले तो आंसर 1 होगा। अब इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके बनाएंगे और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण बाकी इसमें चौथा टाइप है फॉर्मूला से, और उसमें बढ़िया जो पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है ना वो कल के वीडियो में कराएंगे, उसके बाद लेसन में उसको आगे बता देंगे। तो इसलिए ये वाला वीडियो अच्छा से देखकर समझ लो, उसके बाद कल जो बताएंगे वो वाला इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना। बाकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।